सर बाबा साहब ने जिस तरह से समाज के लिए शेड्यूल कास्ट लाया था ताकि उनका उत्थान हो सके, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आज जो है इस चीज़ को तोड़ मरोड़ कर अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है क्या उनके नाम पर? सही बात। और आपका वो सवाल है, बाबा साहब सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं की, समाज के वैसे तबकों के लिए, चाहे वो किसी वर्ग और किसी जात का, महिलाओं के लिए किया, उन्होंने सवर्ण महिलाओं के लिए किया। उन्होंने समाज के वैसे लोग जो दमनकारी नीति अपनाए हुए थे, उन लोगों के लिए उन्होंने काम किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो थीम था, दमनकारी के विरोध में था, दमनकारी नीतियों के विरोध में था, उनका किसी जात और किसी धर्म से नहीं था। बाबा साहब की जो दूसरी पत्नी थी वो तो ब्राह्मण थी, शी इज बिलोंग फ्रॉम द ब्राह्मण कम्युनिटी। देन उसके बावजूद भी बाबा साहब ने महिला, जिसको अब पढ़ने का अधिकार नहीं था, अगर उनके पति मर जाए तो उनको जिंदा जला दिया जाता था, उनको संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, इस तरह के बहुत से कार्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है। इसलिए बाबा साहब किसी जात और धर्म को, अब लोग तो राजनीति के लिए बाबा साहब को जात और धर्म में बांट रहे हैं। और जो लोग बाबा साहब के नाम पर अरबों खरबों रुपया कमाए और जो बड़ा बड़ा पोस्ट हासिल किए, आज उनकी संपत्ति का दायरा ले लीजिए ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, उनका संपत्ति का ले लीजिए। बाबा साहब के नाम पर एमपी बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, इंजीनियर बने, ब्यूरोक्रेट्स बने, और जो है आईपीएस बने, आईएएस बने, सेक्रेटरी, वो सब लोग अपना संपत्ति बनाया भाई। ये लोग बाबा साहब के लिए कुछ नहीं किया। बाबा साहब 1956 में आगरा समिट में बोला था कि हमको ये पढ़ा लिखा लोग ठगा है। पढ़ा लिखा लोग ठगता है भाई, समाज को ठग रहा है। इसलिए बाबा साहब किसी जात समाज का उत्थान आखिर होगा कैसे? अरे होगा भाई, अब तो देख लीजिए, एक बात पूछ लीजिए, रविदास समाज में एक बहुत बड़े संत पैदा लिए, रैदास, उन्होंने समाज सुधार का काम किया। कबीर पैदा लिए, उन्होंने समाज सुधार के लिए। बाबा साहब अम्बेडकर के पहले भी समाज में परिवर्तन के कार्य हुए, जैसे कबीर हुए, रैदास हुए, और ज्योतिबा फूले हुए, उनकी पत्नी क्या के सावित्रीबाई फूले हुई। ये तमाम जो लोग हैं, ये लोग समाज में सुधार का काम किया है। बुद्ध हुए। आपका कुछ सुझाव जो समाज को अपनाना चाहिए? देखिए, समाज को सबसे पहली बात शिक्षित होना होगा और शिक्षा पर जोर देना पड़ेगा। और जब शिक्षित होगा तब अपने अधिकार को समझेगा और अधिकार ले लेगा, किसी को देने की जरूरत नहीं है। वो पढ़ा दीजिए अपने समाज को, तो अपना अधिकार खुद ले लेगा। आज हम पढ़े लिखे हैं तब ना यहाँ आए हैं भाई, तो नहीं पढ़े लिखे रहते तो नहीं आते। सरकार तो शिक्षा पे ध्यान दे ही रही है। सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही भाई, शिक्षा पर ध्यान दे रही है सरकार। अरे भाई, जो कलम 5 रुपये में मिलना चाहिए 50 रुपये मिल रहा है, जो कॉपी मिलनी चाहिए थी 2 रुपया में अब 22 रुपया में मिल रहा है। जी, स्कूल कॉलेज को व्यवसायिक कर दिया है। आज जाके देखिए कितना में किताब मिल रहा है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल का जो स्थिति है, समाज में 3-4 तरह का शिक्षा आप ही बांटा जा रहा है। एक उच्च शिक्षित परिवार लोग जो एयर कंडीशन में बैठकर शिक्षा ले रहा है, और एक पीपल के छांव में बैठकर शिक्षा ले रहा है। तो शिक्षा को तो सब गर्त मिला रहा है मोदी सरकार। मोदी सरकार शिक्षा को गर्त मिला रहा है। तो मोदी सरकार ने तो हर जगह, हर गांव में जो है शिक्षा की व्यवस्था की है। क्या लगता है कि वहाँ शिक्षा नहीं दी जा रही है बच्चों को? अरे भाई, आप जाके, आप तो गांव में जाते हैं, कई को स्कूल खुलवा दिए मोदी जी, स्कूल को खुलता हुआ देखे हैं। हम आपको सैकड़ों स्कूल बंद होने का उदाहरण पेश कर देंगे। गया, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, ये तमाम भारत में, बिहार में 3500 स्कूल, प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया है मोदी सरकार और बिहार सरकार के द्वारा। ये मेरे पास डाटा है भाई। शिक्षकों को अभी तो वहाँ 50,000 से ऊपर की जो है सैलरी मिल रही है, तो फिर कैसे बंद कर दिया गया? अच्छा, एक बात पूछिए, आप ये जो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं?
मास्टर को दे रहे हैं ना, पढ़ाने के लिए नहीं दे रहे उनको पढ़ाने के लिए आप नहीं दे रहे हैं। वो ये तमाम जो लोग पढ़ाने, अगर सही से अगर पढ़ाई लोग, तो हमारा एक भी बच्चा ऐसा है जो विश्व में रिकॉर्ड कायम कर देगा, हम लोग का दलित पिछड़ा का बच्चा। सरकार ने तो आंगनबाड़ी की व्यवस्था की है ताकि वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जाके बैठ सके, पढ़ सके। आंगनबाड़ी में जाके देख लीजिए क्या स्थिति है, आंगनबाड़ी की स्थिति जाके देख लीजिए। वहाँ खिचड़ी खाने और दूध पीने बच्चा को लोग भेजता है, स्थिति देख लीजिए। और CDPO और क्या क्या जो उनका जो असूली है, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, ये तमाम जो लोग जानते हैं उन लोगों से छुपा हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है चाहती नहीं है कि यहाँ जनता जो है पढ़े। क्या कहना जनता जब पढ़ लगी तो सवाल पूछेगी ना दोस्त, जनता जब पढ़ लगी तो सवाल पूछेगी, और सवाल पूछने देना नहीं है। औरंगजेब के चिता पर, औरंगजेब के कब्र पर बात करनी है, बात करनी है राम मंदिर पर, बात करनी है अयोध्या जन्मभूमि पर। अच्छा, जब चुनाव आता है तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना आते हैं, लेकिन कभी भी इस तरह से विकास को लेकर के नज़र से वो कभी पढ़े लिखे लोग हैं क्या? आप उनकी डिग्री, उनके जो प्रधानमंत्री उनका डिग्री तो सार्वजनिक हुआ, वो भी डिग्री आप लोग देखे हैं। तो जो पढ़ा लिखा रहेगा वही ना पढ़ा लिखा का बात करेंगे भाई, है? तो गांजा दारू पी के, भांग खा के आप जो है राजनीति कर रहे हैं, तो पूरा देश को नशेड़ी भंगेड़ी बनाते रहिए। हम लोग तो नशेड़ी भंगेड़ी के साथ है नहीं, हम लोग तो बाबा साहब के DNA के लोग हैं, बाबा साहब के DNA के लोग हैं, और भारत का संविधान पढ़ने वाला DNA है। और जहाँ भी रहेगा संविधान पर गरजेगा, संविधान बचाने की बात करेगा। लेकिन आज देख लीजिए, आज देख लीजिए, ये तो जिंदा आदमी को मार रहा है, पशु पक्षी हैदराबाद में। आप लोग तो चैनल वाले लोग हैं, पशु पक्षी रो रही है भाई, उसको जान से मारा जा रहा है, हिरण, गाय और तमाम जो लोग पशु पक्षी है। क्या स्थिति है? अपने तीन मित्रों को माने वो जमीन दिया जा रहा है। गाड़ी से लेकर के खाने के तेल तक का जो है दाम बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो जनता यही कहती है कि मोदी सरकार अच्छी है, फिर से आनी चाहिए। क्या लगता है कि जनता कहीं ना कहीं गुमराह? ना, ये जनता नहीं कहती है, ये गोदी मीडिया का लोग कहता है। ये गोदी में आज सुकमा में देखिए क्या हो रहा है, सुकमा हमारा ही लोग मर रहा है ना, हमारे ही लोगों को मारा जा रहा है नक्सली के नाम पर। तो जो जेन्युइन सवाल करेगा उसको नक्सली कह दिया जाएगा, जो जेन्युइन सवाल करेगा उसको आतंकवादी कह दिया जाएगा। अरे इस देश में सवाल पूछने का अधिकार है भारत के संविधान में। तो आप जो हमारा सही सवाल करेगा उसको आप नक्सली, डेली आप हमारे लोगों को मार रहे हो। सुकमा में जंगल बचाने के लिए लोग अपना जमीन बचाने के लिए लड़ रहा है।